नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत। इस वक्त रोहतक PGI के फार्मेसी डिपार्टमेंट में है। यहाँ पर काउंसलिंग चल रही थी और फार्मेसी डिपार्टमेंट में जो नॉन टीचिंग स्टाफ के एक डिप्टी डायरेक्टर थे जो काउंसलिंग कर रहे थे। नवीन जैन और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ पहुँचते। नवीन जैन बाहरी राज्यों के जो युवा थे उनको 10 नंबर दे रहे थे, उसके खिलाफ यहाँ पर पहुँचे थे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नवीन जैन और जो डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पर काउंसलिंग करते हैं उनके बीच में हाथापाई हुई। उसके बाद मारपीट की नौबत आई थी, लात गुस्से भी चले थे। नॉन टीचिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रवि सांगवान हमारे साथ। सांगवान साहब, क्या पूरा मामला था? आप मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे कर रहे हो। दरअसल यहाँ स्क्रूटनी चल रही थी जो स्टाफ नर्सेज का भर्ती होनी, उसके सिलसिले में पूरा स्टाफ लंच करने गया हुआ था और चूँकि हमारे जो चेयरमैन थे वो सिंधु साहब थे, DR साहब, वो बैठे हुए थे। उनके साथ 2 लेडीज़ और भी थी और वो अपना काम कर रहे थे। CSO साहब नवीन जैन जी के साथ ऐसा, क्योंकि हम थे नहीं, जो फुटेज है, वीडियो फुटेज जो हमारे पास अभी मौजूद है, हमारे संज्ञान में आया है, वो उसको साथ लेके घुसे हैं, उनसे बहस करी और फिर थप्पड़ उनको मारा गया है। फिर जान से मारने की कोशिश की गई है। थप्पड़ किसने मारा? थप्पड़ CSO साहब मार रहे हैं। वो वीडियो में आप लोगों के पास भी वीडियो पहुंच चुकी है, सभी के पास। तो ये संज्ञान में आया है इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर है। सरकार की जो आदेश होती हैं उसकी पालना करना, वो नोटिफिकेशन की पालना करना हर कर्मचारी का काम है। हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई नवीन जैन आके कहेगा कि ये 5 नंबर उसको दो, 10 नंबर दो, ऐसे नहीं होता। और अगर ऐसे करना है तो आप सरकार के लेवल पे बात करो। कर्मचारी इसमें क्या कर सकते हैं? तो वो जो ये कृत्य था, जो पूरा घटनाक्रम था, ये निंदनीय है और हम इसके खिलाफ हैं। नॉन टीचिंग एसोसिएशन इसके खिलाफ है पूरी। जब तक इनकी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती हम काम नहीं करेंगे। किस को दोषी ठहराया गया है आपने इस पूरे मामले में? नहीं, दोषी तो दोष मुकर्रर करना तो काम है प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का। हमारा काम नहीं है। शिकायत किसके खिलाफ दी गई है? जो शिकायत दे रहे हो आप, किसके खिलाफ शिकायत दी? ये शिकायत है जी हमारी नवीन जय हिंद और उसके साथ आए हुए और साथ में CSO के खिलाफ। CSO के खिलाफ जी। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? गिरफ्तारी हो, FIR दर्ज हो और गिरफ्तारी हो उनकी। भाई, आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। सरकार की जो नोटिफिकेशन है, हिदायतों अनुसार काम किया जा रहा है। वो कोई छोटा कर्मचारी अपने लेवल पे किसी को 5 नंबर या 10 नंबर देगा क्या? हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। ये सरकार के हाथ में है और सरकार के आदेशों का पालना करना हमारा काम है। उसके हिसाब से हम काम करेंगे। कोई ना नवीन जय हिंद आके हमें ये कहे कि तू 5 नंबर राजस्थान वालों क्यों दे रहा है, हरियाणा वालों क्यों दे रहा है, हमारा काम को नहीं जी। जो सरकारी नोटिफिकेशन है उसके आधार पर हम काम करेंगे। ये ओछिया राजनीति अब काम रोक दिया गया है। कब तक ये काम रुका रहेगा? जो स्क्रूटनी थी वो रोक दी गई। FIR दर्ज हो, पुलिस हमें डटोगे एक बार। पुलिस और प्रशासन हमें ये आश्वस्त कर दे कि उनकी गिरफ्तारी होगी, दोषियों को सजा मिलेगी। काम शुरू करते हैं। तो जब तक काम शुरू नहीं होगा, जब तक ना जी ना, कैसे शुरू होगा? आज ये नवीन जय हिंद है, कल और कोई फलाना ढिमकाना होगा, फिर और कोई होगा। हम काम कैसे करें? हमारी एप्लीकेशंस जो थी वो बिखरी पड़ी हैं। हो सकता है कि उठाए ले गया हो, 4 एप्लीकेशन ले गया। हम जिम्मेवार कैसे बने? यहाँ तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई आएगा। नवीन जय हिंद आया है, कल और कोई नवीन जय हिंद आएगा, परसों तीसरा और नवीन जय हिंद आएगा। हम तो जय हिंद को जवाब देने में रवांगे। सरकारी काम किस टाइम करें? हम रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक बैठ के यहाँ हम स्क्रूटनी करते हैं। और उस दौरान भी आपका CSO जो सिक्योरिटी का इंचार्ज है, वो आके हमारे कर्मचारी को मारता है, धमकाता है, पीटता है। ये कहाँ का नियम है? कहाँ के कायदे कानून है? हमारी ही संस्था का CSO जिसका काम यहाँ सिक्योरिटी देना था, वही जय हिंद के साथ मिलकर हमारे कर्मचारियों को पीट रहा है। हमारे सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे बिखर गए हैं। हमारे DR को पीटा, हमारी लेडीज़ को पीटा, और उसके बाद हमारे ये बताया जाए बिना सिक्योरिटी हम काम कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे मंशा क्या थी? CSO या नवीन जैन की मंशा क्या थी? आपके ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाना या मारपीट करना? ये मंशा का तो अगला प्लान है कोई उनकी, हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये जो गेट था ये सबके लिए बंद था। मतलब नवीन जैन और CSO दोनों मिले हुए? CSO ने स्पेशल नवीन जयंत के साथ मिलकर इसको गेट को खोला, जो कि गेट बंद था, हमारे लिए भी बंद था, स्टाफ के लिए। स्टाफ भी बैक डेट से था, उसने स्पेशल खोल लिया। मैं कह रहा हूँ खोलो,
और उसके बाद उन जाते मारपीट शुरू किया, जबकि लंच का टाइम था। तो क्या दोनों की मिली भगत थी ये? इससे साबित होता है, इससे ये प्रतीत होता है कि मिली भगत थी। ऐसा लग रहा है कि जिस गेट से आपके अथॉरिटी आती है राउंड करने, जो कर्मचारी हैं, वो गेट सबके लिए बंद है। आप साइड में एक गेट है, वहाँ से सबकी एंट्री है, सबकी एग्जिट भी वहीं से है, ताकि एक सिस्टम बना रहे, आप सिस्टम में रहें, स्मूथ फंक्शनिंग रहे, हम कम से कम सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ काम कर सकें, एक ही तरफ से आवाजाही रहे। वो एक स्पेशल आज ही क्यों खुला गेट, और वो खुलवाया गया नॉक करके। मैं कह रहा हूँ बोला खोलो, ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो ये सब कुछ प्री प्लान था सब, कि ये हमें करना है, ओछी राजनीति करनी है, सरकार को और सरकारी कर्मचारियों को बदनाम करना है। वो बदनाम करने की एक साजिश थी जो हम पूरी नहीं होने देंगे। एक तरफ तो नवीन जैन ये कहता है कि मैं तो कर्मचारियों के हित में काम करता हूं, कर्मचारियों के साथ हूं। आपके पास वीडियो है रिपोर्टर साहब, आपके पास वीडियो, आप देखिए, वो काम नहीं कर रहा, वो गुंडागर्दी कर रहा है प्रदेश में। ये गुंडागर्दी का कोई भला करने वाला आदमी नहीं है ये। आप किसी एक निहत्थे आदमी के ऊपर 10-15 आदमी मार पिटाई कर रहे हो, कुर्सी उठा के मार रहे हो, लात घुसे मार रहे हो, मर जाता तो कौन जिम्मेवार था? मारने की धमकी दे रहा है कि मैं तुझे मारूंगा, जान से मारूंगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह की राजनीति को प्रोटेस्ट करो, आपकी कोई डिमांड है, आप प्रोटेस्ट करो, सरकार से बात करो, कर्मचारी के ले रहे हैं। पीजीआई के जो प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ आपकी बातचीत हुई उनकी तरफ से? हाँ, उनको हमने अवगत करवा दिया है कि FIR दर्ज हो, इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो, हम काम करेंगे। तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन? बिल्कुल, उनकी तरफ से आश्वासन है कि हम ये कार्रवाई करवाएंगे। हम अब वहीं जा रहे हैं, आप पूछ लेते हैं कितनी देर होगी जी, कार्रवाई करो, नहीं काम बंद है। अभी आप कहाँ जाएंगे? हम प्रशासन के पास, वीसी से बात? जी वीसी रजिस्ट्रार जो भी अथॉरिटी मिलेगी उसी के पास जाएंगे। तो नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के कर्मचारी थे, इनका कहना है जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक हम काम नहीं करेंगे। हम अभी जो पीजीआई का प्रशासन है उनसे बातचीत करने के लिए वहां जा रहे हैं, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम काम पर दोबारा नहीं लौटेंगे। आप लोगों से अपील है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। तस्वीरें आप IBN24 पर रोहतक पीजीआई से देख रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।